हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर 1 3 ईयर्स सी ग्रीव, जिसमें हमने देखा था कि नेचर ने किस तरीके से लूसी को पाल पोस करके बड़ा किया था और कैसे लूसी उसे छोड़ करके चली गई और दुख में छोड़ गई प्रकृति को, नेचर को। आइए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डेथ ऑफ अ क्लर्क। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डेथ ऑफ अ क्लर्क एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि इंसान को अपनी गलती पे पछतावा कैसे होता है और पछतावे के कारण वो किस हद तक डिप्रेशन में चला जाता है, ये बात इसमें बताई गई है। एक छोटी सी गलती भी जिस पर अगर इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। स्टोरी में होता कुछ यूँ है कि डेथ ऑफ क्लर्क, द शॉर्ट स्टोरी डेथ ऑफ क्लर्क was translated into English by ईवी लिटविनो। ठीक है, ईवी लिटविनो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कि डेथ ऑफ अ क्लर्क को क्या किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, द स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ क्लर्क हु स्नीज्ड व्हाइल अ थिएटर। इस स्टोरी में यह बताया गया है, इस कहानी में यह बताया गया है कि एक क्लर्क होता है जो क्या कहाँ होता है, एक शाम एक थिएटर में होता है और वहाँ पर जो है वो थिएटर का आनंद लेता रहता है। उसके सामने वाले सीट पर इन द फ्रंट रो वॉज सीटिंग अ रशियन जनरल ऑफ मिनिस्ट्री। रशियन जनरल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जनरल वहाँ बैठा रहता है उसके सामने वाली सीट पर। द क्लर्क फेल्ट दैट ही इज़ ओवर हिम। क्लर्क को ये लगता है कि उसने उसके ऊपर छींक दिया है। एंड वेंट टू हिम टू अप्लाइज, और वह उसके पास अपोलोजाइज करने के लिए पहुंचता है। ठीक है, व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द थीम ऑफ द स्टोरी, और इसके बाद क्या घटना घटित होता है, कैसे वह क्लर्क की मृत्यु हो जाती है, कौन सी ऐसी स्ट्रेस उसके अंदर आ जाता है, कौन सा ऐसा उसको सदमा लग जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपने आप को कंसंट्रेट करिए और स्टोरी पढ़ना हम शुरू करते हैं। इट वॉज एन एक्सीलेंट नाइट व्हेन द एक्सीलेंट कलर ईवा डिमिट्री चरवायाकू sat on the second row of the stall enjoying Les Cloches de Cornwallis with the head of opera glass। ठीक है, एक शानदार रात थी जब एक क्लर्क जिसका नाम क्या था, ईवा डिमिट्रिच, वह जो है सेट ऑन द सेकेंड रो ऑफ स्टॉल, वह स्टॉल के सेकेंड रो सेकेंड पंक्ति में बैठा था और इंजॉय कर रहा था ओपरा ग्लास की सहायता से लेस क्लॉसेस डी कॉर्नवेली का। ठीक है, ही वॉज द स्टेज एंड थॉट हिमसेल्फ द हैप्पीएस्ट ऑफ मॉर्टल। वह जो है स्टेज से देखता रहा और महसूस ये करने लगा कि वह जो है सबसे खुश इंसान है। ठीक है, वेन ऑल ऑफ अ सडन, तब अचानक ही क्या हुआ कि जब वह सेकेंड रो में बैठा हुआ था, ऊपरा ग्लास की सहायता से वह स्टेज का आनंद ले रहा था, लेस क्लोसेट डी कॉर्नवेली वो देख रहा था, और इसी बीच अचानक क्या होता है देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, हैड बिकम हैकेंड एक्सप्रेशन, उसमें एक अजीबोगरीब हकलानी जैसी
स्थिति या उत्पन्न हुई। बट हाउ कैन ऑथर हेल्प यूजिंग इट, लेकिन इस अवस्था को लेखक कैसे बताएं, ठीक है। सिंस लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज, ऑल ऑफ अ सडन हिज फेस पकड अप, हिज आइज रोल्ड हेवनवर्ड। क्या होता है, अचानक ही उसकी जो चेहरे होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं और उसकी जो आंखें होती है वो आकाश की तरफ मुड़ जाती है। हिज ब्रीथ वॉज सस्पेंडेड, और उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती है। टर्निंग हिज फेस अवे फ्रॉम द ओपरा ग्लास, और वह जिस ओपरा ग्लास की सहायता से वह देख रहा था उसने जो है उससे अपना चेहरा हटा लिया था। हैज़ डबल अप्ड इन हिज सीट, और अपने सीट पर 2 बार उठ बैठा और क्या किया, शो किया, ठीक है। यानी कि जो एक्सप्रेशन, जो हैकन एक्सप्रेशन उसने बताया वो हैकन एक्सप्रेशन क्या था कि वह छींक उठा, अचानक उसे जोर की छींक आ गई, किसको, क्लर्क को, ठीक है, ईवा डिमिट्रिस को छींक आ गई। ही डबल्ड अप, वो 2 बार उठ बैठा। जैसे नॉर्मली जब इंसान छींकता है, अगर वो सीट पर अपने बैठा होता है तो वो एक्सप्रेशन आप लोग फील कर सकते हैं। तो उसी एक्सप्रेशन को यहाँ राइटर ने कलमबंद किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ एवरी वन हैज़ अ राइट टू स्नीज वेयर एवर ही लाइक्स, ठीक है। जब वो छींक लेता है, छींकने के बाद अपने आप से कहता है नाउ एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्नीज, कहता हर किसी को तो छींकने का अधिकार है। वेर एवर ही लाइक्स, जहाँ भी वो चाहे वो छींक सकता है। पीजेंट, अगर किसान हो तो भी वो छींक सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर हो जब भी वो छींक सकता है। इवन प्राइवेट काउंसिलर स्नीज, बोलते प्राइवेट काउंसिलर लोग भी छींकते हैं। एवरीवन स्नीजेस, सभी लोग तो छींकते हैं। एवरीवन, हर कोई छींकता है, मैंने छींका तो कोई बुरा काम नहीं किया है, ऐसा वो सोचता है। चरवाको फेल नो एम्ब्रासमेंट, और उसको जो है इससे किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। डेब्ड एट हिज नोज विथ हिज पॉकेट हैंडकरचीफ, और उसके बाद में वह अपने जेब से हैंडकरचीफ निकालता है और अपनी नाकों पे रख लेता है, पोंछ लेता है। लाइक अ वेल ब्रिड मैन, जैसे कि अक्सर सभ्य लोग किया करते हैं। लुक्ड राउंड टू सी वेदर हिज स्नीजिंग हैड इनकमोडेड एनीवन, और उसके बाद में वह चारों ओर देखने लगता है, इधर उधर देखने लगता है कि उसके छींकने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ और भी लोग बैठे थे, ठीक है। वह थिएटर में था, वह थिएटर का आनंद ले रहा था, तो वहाँ और भी लोग थे। इसके छींकने से, इसके इस बिहेवियर से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यह देखने के लिए चरवाको क्या करते हैं कि खड़े होते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ईवा, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। एंड देन ही डिड फील एम्ब्रास्ड, और फिर उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई जब वो चारों ओर देखने लगता है कि मेरे छींकने से किसी को कोई दुश्वारी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। उसके बाद में उसे क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होता है। फॉर ही सॉ अ लिटिल ओल्ड मैन सिटिंग इन द फ्रंट रो, इसलिए कि उसके आगे वाली कतार में एक इंसान बैठा हुआ था। लिटिल ओल्ड मैन सिटिंग इन द फ्रंट रो, सामने वाले कतार पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उसके आगे, केयरफुली वाइपिंग हिज बाल्ड खानियम, और वह सावधानी से अपने चठले को पूछ रहा था, यानी कि अपने सर को पोंछ रहा था जिसमें बाल नहीं थे, ठीक है। एंड नेक, और गर्दन को भी,
ठीक है, विथ हिज ग्लव्स, अपनी ग्लव्स की सहायता से, मर्डरिंग समथिंग द वाइल, और उसी दरमियान वह कुछ कह भी रहा था। सर्वयाको रिकॉग्नाइज्ड इन द ओल्ड मैन सिविल जनरल ब्रिजालो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और चर्वयाको ने उसकी पहचान क्या बताई कि वो एक सिविल जनरल थे ब्रिजालो, जो कि संचार मंत्रालय के क्या थे, जनरल थे। ठीक है, यानी कि संचार मंत्रालय के जनरल के ऊपर इसने छींक दिया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, ब्रिजालो था। आई इज़ ओवर हिम, मैंने उनके ऊपर छींक दिया। थॉट चर्वयाको, चर्वयाको ने सोचा कि अरे मैं तो उसके ऊपर छींक दिया हूँ। ही इज़ नॉट माई चीफ, यद्यपि वह मेरा चीफ नहीं है, मेरा मुखिया नहीं है। इट इज़ ट्रू, यह सही है। बट स्टिल इट इज़ वेरी ऑकवर्ड, लेकिन वास्तव में मैंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। आई मस्ट अपोलोजाइज, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा, जिसमें कि क्या होता है, चर्वयाको एक जनरल जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जनरल होते हैं उनके ऊपर छींक देता है, तो जो है इसको गलती का अपना अनुभव होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने उस पर छींका है, यद्यपि वह मेरा चीफ नहीं है, फिर भी मैंने जो गलत कार्य किया है और इसके लिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सोच करके चर्वयाको क्या करता है, आगे देखते हैं। चर्वयाको लीन फॉरवर्ड विथ अ लिटल कफ। ठीक है, चर्वयाको क्या करता है, हल्का सा खांसते हुए आगे झुकता है, एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर। ठीक है, वह खांसते हुए ऐसे करते हुए थोड़ा वो झुकता है, और झुकने के बाद में वो जनरल के कानों में धीरे से कहता है, आई बेग योर पार्डन, कहता है योर एक्सीलेंसी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आई इज़ मैं छींका। आई डिडंट मीन टू, मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था। डोंट मेंशन इट, वो कहते हैं डोंट मेंशन इट। ठीक है, ये जनरल के शब्द हैं। डू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे। आई इट वॉज नॉट प्रीमीडिएट, वो हकलाते हुए कहता, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं पूर्व निर्धारित या मेरा पहले से मन ऐसा नहीं था कि मैं आपके ऊपर छींकूं। तब फिर क्या होता है, यह बार बार ऐसा करते रहता है। कांट यू कीप क्वाइट, तब जनरल कहते हैं, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, फॉर गुडनेस सेक्स, तुम चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं क्या यार। लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो। ठीक है, लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो, यानी कि वो क्या कर रहा था, ये भी इंजॉय कर रहा था लेस क्लोचेस डी कॉर्नवेली का। ठीक है, इसलिए इसने क्या कहा कि भाई तुम चुपचाप बैठो, अभी इस वक्त डिस्टर्ब मुझे मत करो, है ना, मुझे अच्छे से सुनने दो। ठीक, चर्वयाको समवॉट डिसकंसर्टेड। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चर्वयाको क्या हो गया, कुछ हद तक घबराया, है ना, और घबराने के बाद में वह क्या किया, स्माइल सिपिशली, वह जो है धीरे से मुस्कुराया, जैसे आदमी बेशर्मों की तरह हल्का सा कैसे मुस्कुराता है, ठीक उसी तरीके से मुस्कुराया। एंड ट्राई टू टर्न हिज अटेंशन टू द स्टेज, और उसके बाद में वह क्या किया कि अपना ध्यान लगाया स्टेज की तरफ, जहाँ की वो लोग लेच क्लोसेस डी कॉर्नवेली का आनंद ले रहे थे। तो उसे वो देखने के लिए स्टेज की तरफ अपना ध्यान लगाया। ही वॉच द एक्टर्स बट नो लॉन्गर फेल्ट द हैप्पीएस्ट ऑफ मोर्टल। उसने क्या किया, ही वॉच द एक्टर्स, उसने वहाँ जो एक्टर्स थे, वहाँ जो कलाकार थे,
उन कलाकारों को देखा, उनकी कलाओं को देखा, लेकिन भी इसको वो जीवंत आनंद का अनुभव नहीं हुआ जो पहले कभी हो रहा था। ही वॉज डिवॉर्ड, ठीक है, बाय रिमर्स, ठीक है, वह जो है एक मलाल, एक अफसोस का घूंट को पी रहा था। वॉकिंग अप टू ब्रिजालो इन द इंटरवेल, और जब इंटरवेल हुआ, क्योंकि इसके मन में क्या था, एक मलाल था, एक आत्मग्लानि था जिसको कि यह घुटक रहा था, है ना। तो जब इंटरवेल हुआ तो यह चलते हुए ब्रिजालो के पास पहुंच गया, क्योंकि इसे ये लग रहा था कि वास्तव में मैंने इसका दिल दुखाया है, मैंने इसको हर्ट किया है, इसलिए उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो क्लर्क क्या करता है कि जनरल के पास जाता है। ही हंग अबाउट फॉर अ वाइल एंड एट द लास्ट conquering his timidity mumbled, थोड़ी देर के लिए वह सोचता ही रहा, भौचक्का रह गया, और फिर अपने डर पे विजय पाते हुए वह जाकर के उसके बाजू में बैठा, ठीक है, किसके बाजू में, उस जनरल के, ब्रिजालो के। आई इज़ एट यू योर एक्सीलेंसी, फिर वो जाकर के कहता है कि मैंने आप पर छींक दिया, योर एक्सीलेंसी पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझसे गलती हुई कि मैं आपके ऊपर छींक बैठा। यू नो, आप जानते हैं, आई डिडंट मीन, मेरा यह पूर्व से नियोजित भावना नहीं था, गलती से मैं आपके ऊपर छींक दिया, मेरा मकसद आप पर छींकना नहीं था। ओ रियली, आई हैव फॉरगॉटन इट, मस्ट यू गो ऑन, कहता ओ ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें भुला चुका हूँ, क्या तुम्हें यहाँ से अब नहीं जाना चाहिए, बोलते हैं क्या तुम यहाँ से अब नहीं जाओगे, मैं वो सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, जाओ तो यार तुम, ऐसे करके वो गुस्से से कह देता है। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, हिज अंडर लिप्स ट्विचिंग इम्पेशेंसली, और जो है वह क्या करने लगा कि गुस्से से अपने होंठ को ट्विच करने लगा, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कोई गुस्सा होता है तो गुस्सा होने के बाद में अपने होंठों को ट्विच करते हुए कैसे कहता है, तो वैसे ये करने लगता है, यानी कि अपने गुस्से का ही इजहार करता है, ठीक है। ही सेज ही इज फॉरगॉटन, ही सेज ही इज फॉरगॉटन, वह कहता है कि वह सारी चीज़ें भुला चुका है। ग्लांसिंग डिस्ट्रस्टफुली इन द जनरल्स डायरेक्शन, जनरल की तरफ देखते हुए कहता है कि डिस्ट्रस्टफुली, यानी कि उस पर यकीन नहीं होता जब वो कहता है कि मैं ये सब चीज़ें भुला चुका हूँ, जाओ तो यार जाओ तुम यहाँ से, है ना। तो ऐसा जब वो बोलता है तो उसके जो एक्सप्रेशन है उससे आपके क्लर्क को क्या लगता है, क्लर्क को ये लगता है कि यह जो है कुछ भूला भी नहीं है और मेरे को ऐसी फालतू का बोल दे रहा है कि मैं भूला चुका हूँ, तुम यहाँ से जाओ। डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, यह मुझसे बात करना नहीं चाहता। आई मस्ट एक्सप्लेन टू हिम दैट आई डिडंट वॉन्ट टू, मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। यह मुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए मेरे को ऐसे टरका दिया कि जाओ 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 तुम यहाँ से जाओ, ये सारी चीज़ें मैं भुला चुका हूँ, ऐसा बोल कर कि ये मुझको भगा दिया, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना ही होगा कि मेरा मकसद ऐसा नहीं था। ये स्टिल मुझसे नाराज़ है, अभी भी मुझसे नाराज़ है, यह सोचता है। दैट इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, यह प्रकृति का नियम भी है। अदरवाइज ही माइट थिंक आई मीन टू स्पाइट ऑन हिम, इवन इफ he doesn't think so, he might afterwards, ठीक है। यहाँ क्लर्क ये सोचता है कि वह बोल तो ज़रूर रहा है कि उसने ये सारी चीज़ें भुला दिया है, लेकिन उसका जो देखने का नज़रिया है, जो कहने का नज़रिया है, वो ये है कि वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है,
उसे ये लग रहा है कि वास्तव में मैं उस पर थूकना चाहता था, ठीक है। इसलिए मुझे इस बात को उसको जा कर के एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि मेरा मकसद उस पर थूकना या उस पर छींकना नहीं था, वरना वो मुझे गलत समझेगा। और प्रकृति का ये नियम भी है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसकी क्षमा मांगे, उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। When he go home, ठीक, जब वह घर गया, ठीक है। When he got home, चर्याको told his wife of his ungentlemanly conduct. जब वह अपने घर गया तब उसने अपनी पत्नी से यह जो अमानवीय घटना हुई थी उसके बारे में बताया। It seemed to him, तब उसे ऐसा लगा that his wife received his story with undue levity, ठीक है। जब वह अपने घर गया और अपने घर जाने के बाद में वह अपने इस अमानवीय घटना के बारे में बताया, अनजेंटलमैनली जो घटना थी, असभ्य जो घटना थी, उसको उसने जाकर के अपनी पत्नी से बताया। इट सीम टू हिम, तब उसे ऐसा लगा दैट हिज वाइफ रिसीव्ड हिज स्टोरी विथ अनड्यू लिविटी, कि उसकी पत्नी इस कहानी को सुन करके इसे गलत समझने लगी होगी। ट्रू, ठीक है। सी वॉज अलार्म फॉर अ मोमेंट, वह थोड़ी देर के लिए उसके कहानी को सुन करके चौंक गई, थोड़ा सा घबराई। जब उसे पता चला बाय फाइंडिंग, जब उसे पता चला ब्रिजालो वाज नॉट आवर चीफ, सी वाज रीअश्योर्ड, जब वह आश्वस्त हो गई कि ब्रिजालो जो है उनका चीफ नहीं है, फिर उसने कहा आई थिंक, तब उसकी पत्नी ने क्या कहा, आई थिंक यू आउट टू गो एंड अपोलोजाइज। मुझे लगता है, उसकी पत्नी यह सलाह देती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें जाकर के उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। सी सैड, वह कहती है, और या तो ही विल थिंक यू डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन कंपनी, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम असभ्य इंसान हो, तुम्हें यह नहीं पता है कि एक सामाजिक जीवन कैसा जीना चाहिए, सामाजिक जीवन में कैसे लोगों के भावनाओं का कद्र करना चाहिए, ये तुम नहीं जानते हो, तुम्हें असभ्य वो समझेंगे। इसलिए तुम्हें चीफ के पास जाना चाहिए और जाकर के उनसे क्षमा याचना करना चाहिए। दैट्स इट्स, यह ठीक है। आई ट्राइड टू अपोलोजाइज, मैंने उनसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की। बट ही वॉज सो स्ट्रेंज, लेकिन वह बड़ा अजीबोगरीब इंसान है, ठीक है। तुम ठीक कहती हो कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मैंने उससे माफ़ी मांगा भी, लेकिन वो बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान है। ही डिडंट से अ वर्ड ऑफ सेंस, वह कोई भी बात जो है नहीं करता है, ठीक है। वह अक्लमंदी वाली कोई भी बात नहीं करता है। बिसाइड्स देयर वाज नो टाइम फॉर टॉकिंग, उसके पास तो मुझसे बात करने के लिए भी समय नहीं है, ठीक है। यह कह करके वह अपनी पत्नी को बताता है, मैंने उससे माफ़ी मांगा, लेकिन वह बड़ा अजीबोगरीब इंसान है। वह मतलब कि वह अक्लमंदी वाली या तर्क वाली वो कोई बात नहीं करता है, बल्कि उसके पास तो मुझसे बात भी करने के लिए समय नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये थी अब तक की स्टोरी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।